ठीक है, मैं इसको अगर डिकोड करूं, जो बात मुझे रतन शारदा जी कह रहे थे उससे जो समझ में आई है, रतन शारदा जी आपको इसका जवाब देना है, लेकिन पहले मैं अगर इसको डिकोड कर पाऊं तो उनका यह कहना है कि आंदोलन की शुरुआत हुई थी नीट के एग्जाम के पेपर लीक को लेकर और एक मांग को लेकर कि नीट के पेपर एग्जाम के लीक के लिए जो जिम्मेदार है उस मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। उस मंच पर उनके मुताबिक शारजिल इमाम के नारे क्यों लग रहे थे, नंबर एक। दूसरा, उनका यह कहना था कि जिससे उस पूरे आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था, ये नारे वहां कैसे पहुंचे, वो जो जघन्य अपराधी वहां पर इस आंदोलन के भीतर शामिल हुए, जिन्होंने पथराव किया होगा या पुलिस कर्मियों को जख्मी किया होगा, वो वहां पर कैसे पहुंचे। और इसी के वजह से उनका कहना है कि कई लोग इस आंदोलन में ऐसे घुस गए थे जो इस आंदोलन में नहीं होने चाहिए थे, जिनका स्टूडेंट पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, इन मांगों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का आंदोलन साफ सुथरा था, उस तरीके से आंदोलन नहीं हुआ है। ये मैं डिकोड करके आप ये, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये संविधान विरोधी था, जो मुझे समझ में। देखिए साहिल, मैं आपके माध्यम से रतन शारदा जी को खुली चुनौती देता हूं कि मंच से दिए गए ऐसे किसी भी नारे का एक वीडियो वो सामने लाके दे दे। ये दरअसल ये संघ की टिपिकल स्टाइल है, वो डिस्क्रेडिट करके एक झूठ को 100 बार बोलेंगे। मैं तो चुनौती देता हूं रतन शारदा जी को, आप टेलीविजन मौजूद हैं, अगर आपके पास एक वीडियो जहां इस तरीके के नारे लगे तो मुझे दीजिए। रतन शारदा जी है, साहिल एक मिनट, साहिल 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिए। साहिल, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उस आंदोलन के अंदर डकैत थे, अगर उस आंदोलन के अंदर अगर कत्ली लोग थे, तो अभी तक दिल्ली की पुलिस कर क्या रही है? 10 दिन हो चुके इस आंदोलन को खत्म हुए, अभी तक क्या किसी को गिरफ्तार किया? क्या किसी का चेहरा सामने आया? सिर्फ नैरेटिव। और ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस आरएसएस को पायलट गन के द्वारा अंधे हो रहे बच्चे हैं, उनके साथ होना चाहिए, वो उनके साथ ना होके वो पुलिस प्रशासन के साथ है जिसने बच्चियों के साथ गलत व्यवहार किया है। 3600 वीडियो टीवी स्क्रीन में चले, 3600 वीडियो हर टीवी चैनल ने चलाया, भी कहते हैं अब सब वो प्रूफ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, आप एक वीडियो दीजिए ना। अरे मैं क्यों दूं, सामने बैठे टीवी वाले वो दिखाते, दिन रात दिखाते, मैं क्यों दूं? मेरा कोई मीडिया हाउस नहीं है, मेरे पास तो मीडिया हाउस नहीं है। मैं तो वो कह रहा हूँ जो मैंने देखा। अरे आपने नहीं देखा क्या? आप कैसी बातें करते हैं? आप कैसे जर्नलिस्ट हैं? चुनौती दे रहा हूँ, आप क्या मुझे क्यों चुनौती देते हैं? मैं आपको दिखा दूंगा जितने मर्जी बाद में, विवाद छोड़ के मैं पर मैं फोन लेके बैठू क्या? मैं आपको वीडियो निकाल के दिखाऊं क्या? मैं आपको, आप मीडिया को चैलेंज करिए, मीडिया को चैलेंज करिए। क्या आपने नहीं देखा क्या वीडियो? क्या आपने वैसे वीडियो नहीं देखा जहां कहा गया कि शारजिल इमाम ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, शारजिल इमाम को छोड़िए? आपने नहीं देखा? हिंदू को गाली दी, आपने नहीं देखा? उन्होंने कहा कि फिल्मा हमारा हीरो है, ये किसने किया? योगेंद्र यादव का करते हैं, डिसोन करते हैं। योगेंद्र यादव कौन था? उसने स्टेटमेंट दी योगेंद्र यादव ने, उसका करते हैं। मैं कह रहा हूं, है आपके पास वीडियो तो दीजिए ना। अरे वीडियो दिखाते, सारे मीडिया वाले दिखाते हैं, आप क्या आंखें बंद करके बैठे हैं? प्रोड्यूस करिए वीडियो। मीडिया वाले हैं क्या? मुझे तो मैं आपको चुनौती देता हूं, प्रोड्यूस करिए एक वीडियो। जो 20 दिन लोगों ने वीडियो दिखाया, मुझसे मैं आपको चुनौती देता हूं। मैं मुझे क्या चुनौती देते? मीडिया को दीजिए ना, आप दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ मुझे झूठ फैला रहे हैं, भेजिए, मैं आपको बताता हूँ। आप झूठ फैला रहे हैं। झूठ कैसे फैला रहे हैं? हर मीडिया हाउस ने लगातार ऐसे वीडियो दिखाए जो आप देखने को नकार रहे हैं। मैं उस बहस में नहीं पड़ता हूं, इसको जरा कंट्रोल करिए, मुझे बात करने दीजिए। वीडियो फैलाया गया नहीं, मैं इसमें आने की आवश्यकता नहीं। एक सवाल मुझे आपके सामने आशुतोष एक मिनट नहीं है, कोई तरीका नहीं है। कोई बात नहीं, एक मिनट ठीक है, एक मिनट मुझे एक सवाल रखना है। रतन शारदा जी एक मिनट, नहीं एक मिनट, ठीक है रतन शारदा जी, एक बात मुझे आपसे पूछनी है। यह रियलाइजेशन मुझे आरएसएस के भीतर लग रहा है, क्योंकि मोहन भागवत अचानक कह रहे हैं कि जो नई पीढ़ी है उन्हें डिक्टेशन की नहीं डिस्कशन की जरूरत है, डिक्टेशन की नहीं डिस्कशन की जरूरत है। खुद मोहन भागवत कह चुके हैं, अभी हाल ही में कह चुके हैं। मैं कह रहा हूं डिस्कशन नहीं हुआ, इसीलिए 20 तारीख का आंदोलन करना पड़ा। इतनी सिंपल बात है रतन शारदा जी, खुद रियलाइजेशन है आरएसएस को। मैं आगे बोलूं, मोहन भागवत जी ने भी कहा जी, अतुल लिमे जी ने भी कहा, हम भी कहते रहे हैं, और संघ तो तरुणों से बातचीत करता ही है ना। हर पीढ़ी के तरुण से संघ बात करता है। मैंने पहले ही बताया, संघ के अंदर जितने तरुण है कहीं नहीं है। दूसरी बात, अगर संघ को किसी और आंदोलन से परेशानी होती, जिनके ये बड़े आशुतोष जी उनके ग्राहक थे, किसी समय उनके मेंबर थे, तो अब अरविंद केजरीवाल के आंदोलन में संघ खड़ा नहीं रहता जब तक भारत माता की मूर्ति हटाई नहीं गई। और उसके बाद भी संघ ने कभी अरविंद केजरीवाल के बारे में कोई देशद्रोही वाली बात नहीं की, कुछ नहीं की। जहां सपोर्ट था दिया,
उसके अलावा कई आंदोलन जगह जगह चले जाए, संघ लोगों के साथ खड़ा रहे। इसके लिए ये बात करना केवल आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। सोनम वांगचुक ने जब तोड़ा अपना उपवास, उसके बाद उसको दुनिया भर के किसने उसको गालियां दी, क्यों दी? अगर आपका वो फेस था आंदोलन का, उसने अपना उपवास वापस लिया, उसके बाद भी कहता रहा कि शांति रखें, तो उसके विरुद्ध खड़े हो गए। क्या ये सोच है आपकी? उसका मतलब आपका मकसद वही तो आशुतोष कह रहे हैं ना, जिस आंदोलन को आपका सपोर्ट होता है, जिस आंदोलन में आपकी भूमिका होती है, वो आंदोलन साफ सुथरा। लेकिन जहां पर हमने इसीलिए तो एबीवीपी को अतुल में कह रहे थे ना कि क्या चूक हुई आपसे, आपको क्यों नहीं? नहीं, एक मिनट, रतन शारदा जी, अतुल लिमे जी का भाषण मैंने भी सुना है। उनके भाषण में वो कहते हैं कि एबीवीपी को स्टूडेंट्स के भीतर ये जो गुस्सा पनप रहा था वो समझ में आना चाहिए था, उन्हें काम करना पड़ेगा उस पर। बिल्कुल, तो क्या गलत है? इसका मतलब ये कि आपकी भूमिका उसमें नहीं थी, अन्ना के आंदोलन में आपकी भूमिका थी। कोई अगर किसकी कहा भूमिका, कहा भूमिका? अन्ना आंदोलन में, अन्ना हजारे के आंदोलन में, अन्ना के आंदोलन में भूमिका समर्थन था आपका। इतने लोग, अच्छे लोग वहां पर जमा है, हम भी उनको सपोर्ट करें, इतना ही था। हमारा कोई लीडरशिप नहीं था, हमारा कोई सहभाग नहीं था। लेकिन जब उन्होंने भारत माता की प्रतिमा हटा दी तो हमारे जैसे लोग पीछे हट गए, लेकिन उसको कभी निगेट नहीं किया। उसको आशुतोष जी जवाब दीजिए, उसके बाद जरा मुझे बीजेपी के प्रवक्ता के पास भेजा, क्या इस भूमिका से वो इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? उसको कमजोरी को बढ़ावा देना चाहिए। राहुल गांधी की तरफ छुपा के तो नहीं भागा, राहुल गांधी की छुट्टी तो मनाने नहीं गया ना संघ। साहिल देखिए, रतन शारदा जी फिर एक तरीके से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप रहे हैं लगातार वीडियो की डिमांड करके, जो सारे मीडिया में अवेलेबल, आप भटका रहे हैं। आप मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते, रतन शारदा जी चाहते हैं, आप उनको शील्ड मैं आपको चुनौती देता हूं, बहस होने नहीं देना चाहते। अगर लगातार मेरे से प्रूफ मांग रहे हैं। आपने नहीं देखा कि क्या चल रहा था? आपने देखा अगर आप वाकई में, आप कहां थे उस समय? आप कहां थे उस समय? रतन शारदा जी, आप एक वीडियो नहीं प्रोड्यूस कर पाए। मैं आपको चुनौती दी, मैंने एक चुनौती दी, मैं आपको लगातार चुनौती दे रहा हूं, लगातार आपको चुनौती दे रहा हूं। आप लगातार लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रतन शारदा जी उनका जवाब हो जाने दीजिए, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जरा उनको जवाब हो जाने दीजिए। आशुतोष जी आपका जवाब दीजिएगा, आपका जवाब देखिए। रतन शारदा जी फिर गलत बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी ने अर्बन नक्सल कहा था। अभी अचानक अरविंद केजरीवाल को लेके प्रेम उमड़ रहा इनका। अभी अरविंद केजरीवाल को लेके प्रेम उमड़ रहा। जिन अरविंद केजरीवाल को लेके न जाने कौन कौन सी गालियां नहीं दी गई। क्रिटिसाइज करते हैं, पर जब उस समय आंदोलन चला, किसी ने अर्बन नक्सल नहीं बोला। आप अपना बयान बदल रहे हैं, अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। करिए, मुझे आप अपना बयान लगातार बदल रहे हैं। बात करता हूं मैं, बीजेपी की बात कर रहा हूं। लगातार गलत बात, आप मुझे बताइए, अर्बन नक्सल किसने कहा साल के अंदर? लगातार गलत बात आप कर रहे हैं। लगातार बाद में किसने कहा? जरा प्रेम शुक्ला जी के पास चलेंगे। आप क्या निकले बाहर? देखिए, इस डिबेट में, इस पूरे आंदोलन के भीतर सरकार की, मुझे बोलने दीजिए 10 सेकंड आशुतोष जी, प्रेम शुक्ला जी के पास जाना है मुझे जी। देखिए, हकीकत क्या है कि इन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनकी आंख गई। आरएसएस के ना तो अतुल लिमाय के पास वक्त है, ना मोहन भागवत के पास वक्त है कि उन बच्चों के साथ सहानुभूति रखे। महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया, उनके हाथ पैर तोड़े गए, उनके कपड़ों पर हाथ लगाया गया। क्या आपने मोहन भागवत का एक भी बयान सुना? क्या आपने अतुल लिमाय का एक भी बयान सुना? आरएसएस के लोग बुरी तरीके से घबराए हुए हैं, आरएसएस के लोग डर गए हैं और इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जो बात सहकार्यवाह कह रहे हैं, प्लीज एक मिनट, मुझे जरा बीजेपी और कांग्रेस को भी लाने दीजिए, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल रिपरकशंस भी यहां पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब झारखंड के भीतर आंदोलन शुरू हुआ है, सवाल पूछना शुरू हुआ है कि जो लोग जंतर मंतर पहुंच रहे थे वो झारखंड के आंदोलन क्या क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? जो लोग जंतर मंतर, और दूसरी तरफ से जो लोग जंतर मंतर के आंदोलन को असंवैधानिक बता रहे हैं, वो झारखंड के भीतर होने वाले आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। यह भी बड़ी दिलचस्प बात है, यानी गुड जेनजी बैड जेनजी दोनों तरफ से काम चल रहा है। प्रेम शुक्ला जी, क्या जंतर मंतर का आंदोलन, सरकार की यह भूमिका है कि यह आंदोलन असंवैधानिक था? सरकार की यह भूमिका है कि क्या यह आंदोलन देश के खिलाफ था, या सचमुच में छात्रों की मांग को लेकर था, इसीलिए सरकार को यह सुनना पड़ा? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, जंतर मंतर का आंदोलन जब तक शांतिपूर्ण था तो निश्चित तौर पर संविधान के तहत ही हो रहा था। लेकिन इस सत्य को, मेरी बात को जाने दीजिए, सोनम वांगचुक जो उस आंदोलन के लंबे समय तक चेहरे थे,
उन सोनम वांगचुक ने यह स्वयं कहा है कि जंतर मंतर के आंदोलन में असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए थे। तो सोनम वांगचुक झूठ बोल रहे हैं, या सोनम वांगचुक जंतर मंतर के आंदोलन को समझ ही नहीं रहे हैं, या सोनम वांगचुक गलत बात कर रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? सोनम वांगचुक ने के अलावा सौरभ दास ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तथ्य को स्वीकार किया था कि जंतर मंतर के आंदोलन में असामाजिक तत्व प्रवेश कर गए थे। तो सौरभ दास झूठ बोल रहे हैं। सौरभ दास तो उस आंदोलन के जो 3 चेहरे थे, आपने शायद सुना नहीं प्रेम शुक्ला जी, मैं रिपीट करता हूं। अगर सौरभ दास ये स्वीकार, जरा अतुल लिमये जी का स्टेटमेंट चला दीजिएगा एक बार, अगर चाहिए तो मैं आपको अतुल लिमये जी का स्टेटमेंट सुना देता हूं। अभी रतन शारदा जी भी बात कर मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अन्ना हजारे का आंदोलन साफ, आपको भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं सुननी है। नहीं सुनिए ना प्रेम शुक्ला, आपको भारतीय जनता पार्टी की बात आप जो कह रहे हैं वो अलग कह रहे हैं। साहिल जी, मेरा सवाल कुछ और था, मैं आपको दोबारा भारतीय जनता, अरे मेरी बात, सर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं सवाल, मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आपने 10 सेकंड मुझे बोलने दिया। क्या आप 10 सेकंड की बात चाहते हैं? क्या जंतर मंतर के आंदोलन आप जो चाहते हैं आप कह दीजिए, देश विरोधी घोषणाएं दी गई थी कि नहीं दी गई? साहिल जोशी, जो आंदोलन पर आरोप लगाया गया है वो हुआ था कि नहीं हुआ था? सरकार की भूमिका क्या है? प्रेम शुक्ला जी ये सवाल है, ठीक है? निश्चित देखिए उसमें जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो शांतिपूर्ण उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था। सोनम वांगचुक उस आंदोलन के चेहरे थे, लेकिन सोनम वांगचुक को भी लग रहा असामाजिक तत्व घुस गए, तो इसका मतलब वहां गलत लोग घुस गए थे, ये सत्य है। और वहां पर देश विरोधी नारे मंच के नीचे से तो लगे हैं, जनता के बीच से उमर खालिद के बीच जो वहां भीड़ जमा हुई थी, वो उमर खालिद के समर्थन में नारे लगा रही थी कि नहीं? नारे नहीं लगा रही थी। उमर खालिद के समर्थन में नारे लगाना ये जो है सबसे बड़ा जैन जी का समर्थन है। नीट के लिए सबसे आवश्यक है उमर खालिद का जेल से छूट जाना, उससे नीट की परीक्षाएं ठीक हो जाएंगी, उमर खालिद बाहर आ जाएगा। तो नेपाल भारत को बनाने की बात ये तो आज तक ही दिखा रहा था। आज तक चैनल पर ही मैंने ये देखा है, और उसकी वीडियो आप आशुतोष जी को दे सकते हैं। आज तक के पास मुझे लगता है लाइब्रेरी भी होगी, उस लाइब्रेरी से कृपा करके आज तक ने क्या दिखाया मुझे पता है। आज तक ने कहीं भी नहीं, आज तक ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये आंदोलन नेपाल बनाने की कोशिश हो रही है। आप हमें गलत कोट मत करिएगा, अगर आपके पास वीडियो है तो दिखाइएगा, गलत कोट मत करिएगा। है वीडियो तो दिखाइएगा, नहीं मैं क्या, आप मेरे ही चैनल पे मुझे कोट मत करिएगा भारत को नेपाल बना देंगे, ये आज तक ने दिखाया है। आज तक ने ये दिखाया है कि वहां ये नारे लगे। अरे बताइए ना कि आज तक ने कब दिखाया? आप जो कह रहे हैं वो जरा बता दीजिएगा। और अभी भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया हुआ है। रतन शारदा ये आरोप लगा रहे हैं कि उस आंदोलन के मंच से, मैं आज तक का वीडियो नहीं, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आप इस डिबेट को आगे इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते। मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, तो तुम्हें लेके आता आपको क्या 5-10 मिनट अकेले बात करनी है तो बता दीजिए, मैं चुप हो जाता हूं कि आज तक का वीडियो। अरे आप भेजिए, तो हमने ये कहीं नहीं कहा। मैं आज तक अभिजीत दीपके खुद कह चुके हैं कि हमें नेपाल जैसा आंदोलन नहीं करना है। अभिजीत दीपके ये खुद कह चुके हैं कि हमको बांग्लादेश जैसा आंदोलन नहीं करना है। अभिजीत दीपके की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिजीत दीपके ने कहा, मैंने ये कब कहा? तो आंदोलन खड़ा किसने किया था? मैं तो सीजेपी की बात कर रहा हूं। और जो बात रतन शारदा कहने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें रतन शारदा यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि उस स्टेज से देश विरोधी नारे दिए गए थे। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? ये सवाल है प्रेम शुक्ला जी, ये सवाल है प्रेम शुक्ला। भाषण दे लीजिए फिर मैं बोलता हूं। मैं तो सवाल पूछ रहे हैं, आपको भाषण लगेगा क्योंकि सवाल सुनने की आपको आदत नहीं रह गई। प्रेम शुक्ला जी, सवाल सुनने की आपको आदत खत्म हो गई है। देना चाहता हूं, मोहन भागवत खुद कह रहे हैं डिस्कशन करिए, डिक्टेशन मत करिएगा प्लीज। हर प्रश्न का सटीक उत्तर देना, चलिए हर प्रश्न का सटीक और विस्तार से उत्तर देना, ये मैं अपना दायित्व समझता हूं। जवाब दीजिए, इसलिए कृपा करके दीजिए। मैं ये नहीं कहा अभिजीत दीपके नारा लगाया, मैंने ये नहीं कहा कि सौरभ दास ने नारा लगाया, मैंने ये नहीं कहा कि जो है रंका ने नारा लगाया। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर जो जमा लोग थे 2873 ऐसे लोग भी जमा थे जो आपराधिक तत्व थे। और ये मेरा आरोप नहीं है, ये पुलिस कह रही है। तो इन आपराधिक तत्वों के बीच में मौजूद लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए और देश विरोधी नारे वहां लगे, ये सत्य है। और ये तमाम आज तक समेत तमाम चैनलों ने दिखाया।
अब आशुतोष जी अंधे बहरे नहीं हो गए, दिखाया। तो गिरफ्तार उसका करिए क्या करूं? उनको। उनके अंधत्व को यानी आंदोलन खराब नहीं था, उसका फायदा कुछ लोगों ने उठाने की कोशिश की, यही आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। अतुल लोंढे 6 बजे आप फिर से करिए इसी बहस। मैं 20 मिनट के जो गैप पे मैं 200 वीडियो लाके देता हूं। अतुल लोंढे 200 वीडियो देने को तैयार हूं। ठीक है, उनको 6 बजे 200 आप वीडियो फिर बहस कीजिए, मेरी चुनौती किसी है। ने यह नहीं कहा, प्रेम शुक्ला जी, किसी ने ये नहीं कहा कि उस दिन आंदोलन के बाहर कुछ तत्व इस तरीके से जुड़े हुए थे। आंदोलन के आयोजक ये इस बात को कह रहे हैं। सवाल ये है कि ये आंदोलन देश विरोधी था कि नहीं था, सवाल इतना सिंपल था। आयोजक ही कह रहे थे कि सामाजिक तत्व घुस गए, अतुल लोंढे आयोजक ही कह रहे थे। अतुल लोंढे, आप उसको जो है आप उसको ये क्या छिपाने चल रहा का है? प्रयास कर रहे हैं। अब आपका क्या इरादा मेरी समझ कौन में नहीं छिपाने है। का प्रयास कर रहा है? कौन छिपाने का प्रयास कर रहा है? क्या छिपाने का प्रयास किया प्रेम शुक्ला जी? साहिल जोशी कर रहे हैं। प्रयास किया साहिल जोशी क्या कर रहे छिपाने हैं। का प्रयास किया? साहिल जोशी, मैं तो कह रहा हूं, क्या? मैंने कब कहा कि सौरभ दास क्या? ने नारा लगाया? मैंने कब कहा कि अभिजीत दीप के नहीं नारा थे ना? लगाया? चलो ठीक है। वहां पर जमा